हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सैनस्टार लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई कर एफआईआर अवॉइड, कंप्लीट एनालिसिस दिस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 19 जुलाई को ओपन हुआ था, 23 जुलाई को क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है, 510.15 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, जिसमें कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू 397.1 करोड़ का किया जा रहा है। 4.18 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है। अलॉटमेंट जो ऑफर फॉर सेल है 113.05 करोड़ अमाउंट का किया जा रहा है। 1.919 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 24 जुलाई का। 26 जुलाई का लिस्टिंग डेट है। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा। 90 to 95 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 150 शेयर्स की लॉट साइज। पैंथोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स लीड मैनेजर, लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है, प्रोमोटर की बात करेंगे तो गौतम चंद, सोहन लाल चौधरी, संभव गौतम चौधरी, श्रेयांश गौतम चौधरी इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 99.77% का, पोस्ट इशू 70.37% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। QIB से ऑफर दिया गया 50%, जिसमें एंकर इन्वेस्टर इंक्लूड है। HNI 15%, रिटेल 35% का ऑफर दी गई है। एंकर इन्वेस्टर से 153.05 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और सब्सक्राइब जो कि यहाँ पर अगर हम इसके बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी 1982 में फाउंड किया गया था। स्पेशलिटी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स का और इंग्रेडिएंट्स का जो है, इंग्रेडिएंट सॉल्यूशंस का जो है सो मैन्युफैक्चर करती है। और ये होता है फूड, पेट फूड एंड अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है इंडिया में। इसके लिए मतलब कि स्पेशलिटी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट सॉल्यूशंस का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में गाइस इंक्लूड है लिक्विड ग्लूकोज, ड्राइड ग्लूकोज सॉलिड्स, मेल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर और डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट, नेटिव मेज स्टार्चेज, मॉडिफाइड मेज स्टार्चेज और बाई प्रोडक्ट जैसे हो गया जर्म, ग्लूटेन, फाइबर एंड फोर्टिफाइड प्रोटीन्स। और प्रोडक्ट्स ज़्यादातर यूज़ होता है फूड प्रोडक्ट्स में। अगर बात करेंगे तो एज इंग्रेडिएंट्स थिकनर्स, स्टेबलाइजर्स, स्वीटनर्स, इमल्सीफायर्स एंड एडिटिव्स, जिसमें इंक्लूड है बेक्ड गुड्स, कॉन्फेक्शनरी, पास्ता, सूप्स, केचप्स, सॉस, क्रीम्स एंड डेजर्ट्स में मतलब कि यूज़ होता है एडिटिव्स। और सेकंड है पेट फूड प्रोडक्ट, इसमें एज अ न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स होता है। थर्ड है अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जिसमें है एज अ डिसइंटीग्रेंट्स, एक्सिपेंट्स और सप्लीमेंट्स, कोटिंग्स, कोटिंग एजेंट्स हो गया, बाइंडर्स, स्मूथिंग एंड फ्लैटरिंग एजेंट्स, रिफाइनिंग एजेंट्स। दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि 10.68 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, टोटल 245 एकर्स में। धुले में जो कि महाराष्ट्र में है और एक कच्छ में है गुजरात में। दो मतलब कि महाराष्ट्र और गुजरात में इसके प्लांट है। और एक इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करेंगे तो 3,63,000 टन्स पर मंथ का पर एनम का मतलब कि 1100 टन्स पर डे का कैपेसिटी है कंपनी का। और कंपनी जो है 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कॉर्न बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स का इंडिया में। प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी लगभग 49 कंट्रीज़ में, जिसमें इंक्लूड है एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया जैसी कॉन्टिनेंट के अलग अलग 49 कंट्रीज़ में कंपनीज़ को जो है सो जो कंट्रीज़ में जो कंपनीज़ हैं उन सभी को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा कंपनी लगभग इंडिया में पूरे 22 स्टेट्स में प्रोडक्ट सेल करता है, जो कि एक तरह से समझ सकते हैं इसकी पैन इंडिया प्रेजेंस कंपनी के पास हो चुका है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 271 एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसमें इंक्लूड है 60 परमानेंट एम्प्लॉयज़ इसके प्लांट में, जो कि कच्छ और धुले में है और हेडक्वार्टर में। फिनेंशियल की बात करेंगे 22 में 504.7 करोड़ का रेवेन्यू, 15.9 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 1209.6 करोड़ का रेवेन्यू, 41.8 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 1081.6 करोड़ का रेवेन्यू, 66.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो में अगर देखा जाए तो यहाँ पे गाइस 24 में डाउनफॉल देखने को मिला था इसके रेवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ। देखिए रेवेन्यू भले डाउन हो रहा है लेकिन प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है। इसका मतलब ये है कि टॉप लाइन में इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस है, जबकि बॉटम लाइन स्टेडली ग्रो कर रही है। और अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो कंपनी जो है स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जो है ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। सैनस्टार्स की जो प्रोडक्ट है ये हेवली रिलाई करती है मेज और अदर प्लांट बेस्ड रॉ मटेरियल्स पर।
और कंपनी हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में भी ऑपरेट कर रहा है। ग्लोबल ऑपरेशन एक्सपोज हो सकता है, जिसमें एसोसिएटेड जो है इकोनॉमिक डाउनटर्न के कारण साथ जो एसोसिएटेड जो रिस्क है उसके कारण ग्लोबल एक्सपोज हो सकता है, ऑपरेशन इसका एक्सपोज हो सकती है। और अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे, 38 रुपीज़ का जीएमपी चल रही है। इसके अकॉर्डिंग 40% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है, मतलब कंपनी जो है बहुत ही अच्छी लिस्टिंग दे रही है 40% का। और अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो है धुले फैसिलिटी में जो इसका प्लांट है उसके एक्सपेंशन के लिए कैपेक्स फंडिंग चाहती है, लोन है जिसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। और अगर हम इसके कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, पीएटी मार्जिन, लगभग 3.15% का था 22 में, 3.46% का 23 में, 6.17% का 24 में। आरओसी मार्जिन भी यही है, डेट की बात करें तो 22 में, 23.19% का 23 में, 23.82% का 24 में, 25.73% का आरओसी मार्जिन भी देखने को मिला है। लास्ट 3 फिस्कल्स में अगर देखा जाए तो कंपनी जो है 45.46% के सीएजीआर के साथ रेवेन्यू ग्रोथ किया और प्रॉफिट में 104.79% सीएजीआर के साथ इंक्रीज किया। और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रिसेंटली कंपनी ने सोलर पावर और गैस पावर प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किया है, जिसके कारण बॉटम लाइन्स में कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। इसी कारण से बॉटम लाइन इंक्लूडिव मतलब कि अच्छा ग्रोथ किया है प्रॉफिट में। और डेट को लगातार कंपनी रिड्यूस कर रहा है, जिससे जो फिनांस कॉस्ट जो लगता है उसमें सेव कर सके। और इसी कारण गाइस फिनांस कॉस्ट में डेट रिड्यूस भी हो रही है, जिसके कारण सेव करेगा फंड्स जो है सो सेव करेगी, टैक्स वगैरह पे करने से बचेगा, इंटरेस्ट वगैरह पे करने से बचेगा। और कंपनी ऑन गोइंग एक्सपेंशन भी होने जा रही है, जिसे टॉप एंड बॉटम लाइन्स में आने वाले टाइम में ऐड करेगा और भी ज़्यादा ऐड होगा, जिससे इसके रेशियो जो होगा जैसे 36-64 का रेशियो है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक का, इसको इम्प्रूव करेगी रेवेन्यू में। और मार्जिन्स भी ऐड करेगा फॉलोइंग इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स का क्वालिटी का, मतलब कि प्रोडक्ट क्वालिटी का भी इम्प्रूव जो कर रही है उसमें मार्जिन्स में भी ऐड करेगा। इसलिए गाइज कंपनी जो है अच्छा डिमांड भी देखने को मिल रहा है डेरिवेटिव प्रोडक्ट के लिए, और जो कि फूड एंड फार्मा पर्सनल केयर इंडस्ट्री के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी पॉइंट निकल के आता है गाइज कि कंपनी जो है अच्छी परफॉर्म भी कर रही है। और इसलिए अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को ही प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।